यूपी में बाबा। और मैं चाहूंगी आप दर्शकों को एक बार सुना दें। बिल्कुल। तो फिर उसका उत्तर मुझे देना भी जरूरी था और मैंने उसका उत्तर भी दिया, और उसमें ये अनप्लैंड था। बिल्कुल। मैंने कोई प्लानिंग के साथ नहीं किया, या मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि पैसे दिए गए थे कि लो लिखो। मैंने जो देखा वो लिखा, और वो ये था कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्लाबे, उन्हें इतने हम आए बताबे, इतने नैया कछु दिखाबा, इतने नैया कछु दिखाबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे यूपी भर की मिट्टी उदासी। राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और सच भी है कि तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव मिटा दो, फैजाबाद अयोध्या कर दे, राम लला को धाम बना दो, और बेबी काशी काशी कर रहे, जौन करते काबा काबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। तो बहुत लंबा गीत है, और मैंने इस गीत को लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने खूब पसंद किया। ना सिर्फ गुनगुनाया, इस गीत को स्वीकार भी किया। यही कारण है कि कई विवादों में घिर कर भी पुनः समर्थन पा गए, सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। तो मैंने जनता की बात कही थी और जनता ने वही कहा जो मैंने कहा। अगले साल चुनाव है। बिल्कुल। तो उम्मीद करती है यूपी में बाबा। बिल्कुल। नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। जनता चाहती है कि राम सरीखा राजा हो, जनता चाहती है कि वो सत्ता में हो जो जनता की सुविधाओं का, जनता की ज़रूरतों का ध्यान रख सके। तो वो तय करेगी उसे किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। हाँ, मैं क्योंकि इस जनता का हिस्सा हूँ, समाज का हिस्सा हूँ, इसलिए मैं भी अपनी वही बात कहूँगी जो मैं कहने जा रही हूँ। तो डरती तो आप है नहीं, क्योंकि जहाँ पर आपका जन्म हुआ वहाँ झांसी की रानी, जहाँ आप रह रही हैं वहाँ मंगल पांडे। तो क्रांति तो आपके खून में ही है। बिल्कुल। तो ये क्रांति, एक बात बताइए, क्रांति केवल आपको ऐसा लगता है कि पक्ष में ही है, विपक्ष के लिए क्रांति? कभी किसी विपक्ष के लिए आपने कोई कविता लिखी? विपक्ष के लिए या पक्ष के लिए नहीं। देखिए, मैं जो कविताएं हैं मेरी, वो राष्ट्र हित में है। ठीक है। ये लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, अनामिका तो सरकार की बात करती है, चाटुकारिता की बात करती है, सरकारी बात करती है। अब यदि मैं सरकार की बात करती हूँ तो एक बात बताइएगा, जो सरकार होगी उसी की बात की जाएगी ना। तो मैं इस समय वर्तमान सरकार की जो विचारधारा है, ये बहुत बड़ा संयोग है कि मेरी विचारधारा वर्तमान सरकार की विचारधारा से मिलती है। यदि मैं सरकारी होती तो पहले जो सरकार थी उसकी भी बात कर रही होती, या आगे आने वाली जो सरकार होगी उसके लिए भी तैयार बैठी हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो रही बात विपक्ष की, तो मैं आपको एक बात बता दूं, यदि विपक्ष भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगेगा तो क्रांति फिर विपक्ष के पक्ष में नहीं हो सकती। यदि हमारे सैनिकों से उनके शौर्य के प्रमाण मांगेगा तो क्रांति विपक्ष के पक्ष में नहीं हो सकती। यदि सनातन को डेंगू मलेरिया कहा जाएगा और वो विपक्ष कह रहा है तो विपक्ष के पक्ष में क्रांति नहीं हो सकती। यदि मुगलों ने जो हमारी धरोहर का क्षरण किया है उन मुगलों के पक्ष में जाकर के खड़ा हुआ जाएगा तो फिर विपक्ष के पक्ष में क्रांति नहीं हो सकती है। विपक्ष के पक्ष में क्रांति तब तक नहीं हो सकती है जब तक हमारे देश में, हमारे देश हित में हो रही जो बातें हैं उनके विरोध में बात की जाएगी। अभी आप देखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे कितने सैनिकों ने इसमें अपना तन मन धन समर्पित किया, अपने आप को पूरा स्वाहा किया। उसके बाद ये कहा गया, जहाँ पर कहीं सैनिकों ने सैल्यूट किया, जिस बात पर सैल्यूट किया उस बात को भी राजनीतिक कटघरे में खड़ा कर दिया गया, विपक्ष ने खड़ा किया। ऐसे में क्रांति विपक्ष के पक्ष में कैसे की जाएगी? हाँ, जहाँ मुझे लगता है, अभी 2 दिन पहले यूजीसी आया, बिल्कुल, अब वो पक्ष या विपक्ष नहीं है, लेकिन कहीं वो सरकार के पक्ष में नहीं था। मैंने तब भी क्रांति की और मैंने बात बताई कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो राष्ट्र निर्माण के पक्ष में बात करेगा, अनामिका उसके साथ 100%। अगर कल विपक्ष भी अच्छा काम करेगा तो अनामिका की कविता गुणगान गाएगी। बिल्कुल, अनामिका की कविता सरकार के गुण गाती ही नहीं है। अनामिका की कविता एक टैगलाइन डिसाइड करती है। अब आप देखिएगा, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर,
राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। अब राम भक्त ही राज करेगा, मैंने ये नहीं बताया कि आप या मैं, बिल्कुल। जो राम भक्त होगा वो कोई भी हो जाए, विपक्ष हो जाए, वो राज करेगा। जो इस देश में राम भक्त होगा वो राज करेगा। अनामिका, मैं अभी कुछ नाम लूंगी और फिर उनका काम लूंगी, ठीक ठीक है? प्रश्न आप समझ जाएंगी, उत्तर कविता में भी आ सकता है, आपके दिल से आना चाहिए, ठीक है, यहां से नहीं आना चाहिए। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, सिंहासन खाली करो जनता आती है। अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता को चुनौती दे रहे थे और कविता में भारत को रच रहे थे और बस रहे थे। क्या बात है। अनामिका की कविता में कहाँ खड़ा है भारत? अनामिका की कविता में भारत जहां खड़ा है वो केवल और केवल इन पंक्तियों से सिद्ध कर सकती हूँ कि जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहां सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। और इस देश भारत के लिए किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम, हिमाकत हो तो हो जाए, न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। क्या बात है। तो भारत देश तो रगों में है और इस देश के लिए, यदि मैं एक और बात कहती हूँ, कोई चुनाव नहीं है कि किस जाति का, किस वर्ण का व्यक्ति इस देश का है, किसका नहीं। सिंपल सी बात है, एक लाइन में, हर वो व्यक्ति वही इस देश के दिल में रहता है जिसके दिल में देश रहता है। अब चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, वो इस देश का है। तो आपने ये जो व्याख्या दी है, मैं एक छोटा सा शब्द बोलती हूँ, सनातन। जी। सनातन की पैरवी भी आप करती हैं, सनातन के लिए आप आगे भी बढ़ रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मंचों में स्त्री और पुरुषों में तो हम आदि शक्ति की कल्पना करते हैं, लेकिन फिर भी पुरुष पुरुष नजर आते हैं, उसमें एक अनामिका नजर आती है। जी। मैं आपके नाम के अर्थ पर आपको ले जाना चाह रही हूँ अनामिका, कि उस जगह पे जब सारे पुरुष नजर आते हैं, वहां एक अनामिका आती है, तो उसके लिए क्या सोचती हैं आप? देखिए, आपने अभी मेरे नाम के मतलब मेरे एक मूल्य की बात की है कि अब आप अपने आप को कहाँ पाती हैं। मेरा मानना ये है कि यदि आप अपनी कीमत खुद नहीं तय करेंगे तो सामने वाला आपको बहुत सस्ते में खरीद लेगा, कौड़ी में भी खरीद सकता है। तो आपको अपनी कीमत, आपको अपनी जो आपका मूल्यांकन है वो आपको ही तय करना होगा। आपको बताना होगा कि आपकी बाउंड्रीज क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। अनामिका को कहाँ खड़ा करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। आपने पुरुषों की बात की है, सनातन में पुरुष पुरुष, तो सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, शिव शक्ति को, शक्ति शिव को शिवकारी कर सकती है, तो पुरुषों जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्या खोना कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। मैं दावे से कह सकती हूँ कि आप करके देख लीजिए, जो नारी कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। अनामिका अपने आप को वहां खड़ा पाती है, क्योंकि ब्रह्मांड ने उसकी मिट्टी में करुणा मिला दी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं संवेदनाएं ज्यादा है, संवेदनाओं में संवेदना ज्यादा है, करुणा में करुणा ज्यादा है, ताकत में ताकत ज्यादा है, मेहनत में मेहनत ज्यादा है, स्त्री में हर चीज ज्यादा है। कभी ना बड़ा कोमल हृदय होता है, चाहे वो क्रांतिकारी कवि